प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कार आर्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने थोड़ा सा जो भारत का भौतिक पर्यावरण अपनी पहली पुस्तक 11वीं भूगोल की चलेगी, उसमें थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में चर्चा की थी कि भारत एशिया महाद्वीप में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पड़ा था। आज थोड़ा भारत का राजनीतिक मानचित्र आप देखिए। आप भी अपने रजिस्टर में भारत का राजनीतिक मानचित्र बनाकर उसके राज्य दर्शाना, या जो मानचित्र मिले उसमें आप राज्य दर्शाना, क्योंकि भारत के राज्य आपको दर्शाने आने चाहिए भारत के राजनीतिक मानचित्र में। देखिए, ये भारत की उत्तरी सीमा है। यहाँ अफगानिस्तान अपन ने पढ़ा था, सबसे कम सीमा लगती है, पढ़ेंगे आगे। यहाँ पाकिस्तान है, पश्चिम में उत्तर में देखें तो चीन है, तिब्बत है, फिर नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार है, और दक्षिण में क्या, भारत के श्रीलंका है। देखिए, सबसे ऊपर देखें तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था, लेकिन अपन ने देखा पिछली 31 अक्टूबर 2019 से देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो क्या बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर है, इस साइड का पूरा हिस्सा क्या है, लद्दाख है। जम्मू कश्मीर की भी राजधानी श्रीनगर है, और लेह लद्दाख की राजधानी लद्दाख है। यहाँ पंजाब आएगा इसके नीचे। आप या तो मानचित्र बनाना या जो मानचित्र मिले उसमें दर्शाना। नीचे फिर हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ये राजधानी भी लिखाई जाएगी। उसके नीचे राजस्थान आएगा, इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद गुजरात है, जैसे ये पूरा क्षेत्र गुजरात का है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। यहाँ फिर नीचे चलें तो महाराष्ट्र आएगा, जिसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ इस साइड में देखें तो गोवा है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में 3702 वर्ग किलोमीटर है, इसकी राजधानी पणजी है। फिर नीचे आएंगे केरल है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये पूरा देखें तो तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। ऊपर चलेंगे तो ये पूरा आंध्र प्रदेश आ गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ऊपर तेलंगाना अलग हो गया था 2 जून 2014 को, जब नया राज्य बना था भारत में, 29वां। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी भी क्या है, हैदराबाद है। ये पूरा कर्नाटक का हिस्सा है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। राजधानी राज्य आपको आनी चाहिए। ये उड़ीसा है, जैसे भुवनेश्वर है इसमें, इसकी राजधानी। ऊपर चलेंगे पूरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ गया, जैसे यहाँ से देखें तो राजधानी कोलकाता है। इधर देखें छत्तीसगढ़ है, रायपुर है। इसमें थोड़े मानचित्र में राज्यों के जो आउटलाइन है वो थोड़ी सही नहीं बन पाई है, लेकिन आपके पास मानचित्र है उसमें अलग अलग राज्यों की आउटलाइन दे रखी है, तो उसमें आप अच्छे से दर्शाना। ये बीच में मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी भोपाल है। ऊपर से देखें तो हिमाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी शिमला है। फिर नीचे उत्तराखंड है, देहरादून है। उत्तर प्रदेश की देखें तो लखनऊ है। नेपाल इस साइड में पड़ोसी देश है, आप थोड़ा ध्यान रखना, नीचे उत्तर प्रदेश है, क्योंकि भारत के मानचित्र की साइड नेपाल दे रखा है, जो भारत का पड़ोसी देश है। इनकी राजधानी भी लिखाई जाएगी। ये बिहार है, जैसे पूरा नीचे बिहार है, ऊपर सिक्किम रह गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार से अलग हुआ था 2001 में झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। ये पश्चिम बंगाल हो गया, कोलकाता। फिर ये उत्तर पूर्व के छोटे छोटे 7 राज्य, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ऊपरी ऊपरी आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। फिर अरुणाचल प्रदेश से नीचे चलेंगे तो नागालैंड है, थोड़ा देखना, जिसकी राजधानी कोहिमा है। फिर नीचे आएंगे मणिपुर है, ये पूरा मणिपुर है। म्यांमार तो पड़ोसी देश है, थोड़ा देखना, नीचे मणिपुर है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। नीचे देखेंगे मिजोरम है, राजधानी आइजोल है, कल लिख के भी दे देंगे राजधानी आपको। फिर बीच में एक मेघालय रह गया, यहाँ मेघालय थोड़ा सा देखना, सही नहीं दिख रहा इसमें। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और नीचे देखें तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है, ये इधर भी लिखा है मैंने त्रिपुरा, जिसकी ये त्रिपुरा छोटा सा राज्य, जिसकी राजधानी अगरतला है। और बीच में ये पूरा असम का क्षेत्र रहेगा, जिसकी राजधानी दिसपुर है। यानी छोटे छोटे 7 राज्य हैं, जिसको उत्तर पूर्व की 7 बहनों के राज्यों के नाम से भी जाना जाता है, 7 सिस्टर, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार पड़ोसी देश है, थोड़ा देखना, नीचे मिजोरम, यहाँ फिर मेघालय, ऊपर बीच में असम, और ये साइड में त्रिपुरा है। तो ये 7 राज्य 7 बहनों के नाम से उत्तर पूर्व में जाने जाते हैं। तो ये हैं भारत के राज्य। एक थोड़ा ध्यान में रखना, अभी भारत में 28 राज्य, 29 थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से देखें तो दमन और दीव, और यही है दादर नगर हवेली इस साइड में, इन दोनों का विलय कर दिया, तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश इसको सरकार ने बना दिया है। यानी यही है दादर नगर हवेली।
दमन और दीव की राजधानी दमन थी और दादर नगर हवेली की सिलवासा थी। तो अभी कितने हो गए? 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो और राज्य कितने हो गए? 28 हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि 28 तो राज्य हैं भारत में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश पहले 29 थे और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे, लेकिन वापिस से दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय होने पर केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए 8 और राज्य कितने? वो 28 है। तो आज आप भारत का मानचित्र या तो अपने रजिस्टर पे बनाना, या जो मानचित्र मिले तो उसमें भारत के राजनीतिक मानचित्र है ये भारत का, तो सभी राज्यों को आप दर्शाना और सभी राज्यों को दर्शाकर उनकी राजधानी भी दर्शाना। कल मैं राजधानी भी लिख के दे दूंगा, क्योंकि इसमें साथ साथ राजधानी लिखें तो समझ में नहीं आएगा फिर। जैसे सब राज्यों की आपको पता होगी, नहीं पता है तो कल लिख कर दे दी जाएगी कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार है, जैसे द्वीप समूह है, ये पढ़ाई था अपन ने। द्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि स्थल का वह भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। ये लक्षद्वीप है, कवारती इसकी राजधानी। पुडुचेरी है, पुडुचेरी होगी इसकी राजधानी। इसके अलावा दिल्ली बच गया, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी भी यहाँ पे। यहाँ चंडीगढ़ बच गया, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो आज आप भारत का मानचित्र बनाना और उसमें भारत के राज्य अच्छे से दर्शाना। उसके बाद 2-3 बातें लिखनी कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि बताया ना, पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित बनने से 9 राज्य कितने हो गए? 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 9। लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय होने से केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य कितने वर्तमान में? 28। क्षेत्रफल भारत का याद करना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। यानी जनसंख्या में तो आता है भारत का दूसरा स्थान, और क्षेत्रफल में कौन सा आता है? भारत का 7वां स्थान। क्षेत्रफल में देखें तो भारत से बड़े देश देखें तो जैसे रूस है 1 नंबर, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है तथा ऑस्ट्रेलिया है। ये भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े क्या हैं? देश हैं। 1 नंबर पर विश्व में रूस है, जो एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में फैला हुआ है। और भारत का स्थान क्षेत्रफल में कौन सा है? 7वां स्थान है। तो आज आपको इतना ही काम करना है कि भारत का राजनीतिक मानचित्र या तो आप अच्छे से बनाना और उसमें भारत के राज्य दर्शाना, और राजधानी आती है तो दर्शाना, नहीं तो राजधानी कल लिख कर दे दी जाएंगी सभी राज्यों की, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखने, और नहीं बनाए जाए मानचित्र भारत का आप, तो भारत का मानचित्र लेना आउटलाइन जिसमें राज्यों की दी हुई मिलेंगे आपको, और उसमें सभी एक एक करके राज्य आपको दर्शाना और उनकी राजधानी दर्शाना, केंद्र शासित प्रदेश भी दर्शाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप भारत का मानचित्र बना लेकर उसमें भारत के राज्य दर्शाना। फिर अपन कल और चर्चा करेंगे भारत की स्थिति के बारे में, इसकी स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार के बारे में।